दोस्तों हाल ही में ईरान ईरान में एक अफसोसनाक वाक़या हमें सुनने को मिला है कि ईरान के जो सदर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनको कत्ल कर दिया गया है। उनको मार दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और बहुत ये अफसोसनाक खबर इसलिए भी है क्योंकि इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस ऑर्डर के लिए ख़तरा है। और इससे ये भी समझ में आता है कि अमेरिका की तरफ से जो क्लेम किया जाता था, अमेरिका ही कहता था कि वो ग्लोबल पुलिस है और ग्लोबल ऑर्डर का मुहाफिज है। और जो अपने आप को ग्लोबल ऑर्डर का मुहाफिज कहता था, उसी ने ईरान पर जो हमला किया है उससे साबित कर दिया है कि ग्लोबल ऑर्डर इज नो मोर इंटैक्ट। इट इज नो मोर अ रियलिटी। क्यों? सबसे पहले तो ये बात सच है कि अमेरिका जो क्लेम करता था वो झूठ था। अल्लामा इकबाल, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान में लिबरल हल्कों की तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ अल्लामा इकबाल ने जिस तरह तनकीद की थी, क्योंकि वो यूरोप से पढ़ के आए थे, वहाँ पे देख रहे थे, चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे थे। ही वॉज अ फिलोसोफर। ही हैड एन एनालिटिकल माइंड, और he was able to perceive the hidden reality that no one was able to do that. No one was able to understand in that time zone that what is going on in the geopolitical frame. अल्लामा इकबाल ने देख लिया था कि ये जो लीग ऑफ नेशंस बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं और ये कौन बना रहा है। यानी कि हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो मुहाफिज होता है लोगों का, एक अथॉरिटी, एक हायरार्की है, तो उसके अंडर लोग महफूज होते हैं और एक अथॉरिटी में। लेकिन जो अथॉरिटी वो बना, वो शख्स, वो इंसान या वो इदारा बनाए जो कि खुद लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक सच्चाई है, एक रियलिटी है। सच्चाई ये है, और पार्टीशन की भी सच्चाई ये है कि जो कैपिटलिस्ट थे, जो इंग्लैंड में थे, जो अमेरिका में थे तो ये एक सारे लोग, ये जितने भी यूरोपीय कैपिटलिस्ट थे जो आज अमेरिका में हैं, इन्होंने देखा कि भाई अगर हम लड़ते हैं, अगर हम जंग करते हैं, तो जंग का नुकसान हमारी इकोनॉमी को भी है। हम जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको उसकी कंजम्पशन नहीं होगी, लोग, कंज्यूमर क्लास खत्म हो जाएगी, और हम नहीं कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने टेम्प्ररी फायदे के लिए, उन्होंने टेम्प्ररीली जो इनखला था मुख्तलिफ कॉलोनीज से, वो किया। लेकिन जो आइलैंड्स थी, जजीरे, उन पे उन्होंने कब्जा रखा, उस पर उन्होंने कब्जा इंटैक्ट रखा, वहां से वो नहीं गए। उनका मकसद कॉलोनीज को हटाने का, ख़त्म करने का ये नहीं था कि वो, जो उनका मिशन था एक्सपेंशनिज्म का, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का, और जो सी रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, उनको कंट्रोल करने का, ताकि जो मंडियां हैं, ग्लोबल मंडी है, ग्लोबल मार्केट है, उस तक सिर्फ उनका एक्सेस हो और कोई अपना प्रोडक्ट ना बेच सके, सिर्फ ये यूरोपीय कैपिटलिस्ट अपना प्रोडक्ट बेच सकें। इनका ये मकसद था मुल्कों को कंट्रोल करने का, और मुल्कों के जो ट्रेड रूट्स है उनको कंट्रोल करने का, ताकि वहां से रिसोर्सेज निकाल के अपने मुल्क में भेजे जाए और फिर उनकी ट्रेड की जाए, और सिर्फ वो ट्रेड करें, और किसी मुल्क को हक ना हो, किसी कौम को हक ना हो ट्रेड करने का। ये बेसिकली मकसद था, और इसी मकसद के तहत ईरान के सदर को निशाना बनाया गया है। और मैं बताता हूँ कि क्यों मैं समझता हूँ कि बहुत ही डिस्करेजिंग चीज़ है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, और बहुत ही कॉशियस है। और पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए वे अहिट क्या है इस सिनेरियो में। क्योंकि हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है ज़्यादा फासला नहीं है, और ग्लोबली पॉलिटिकली देखा जाए तो हम पर भी इसके कोई ना कोई असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? सॉरी। तो दोस्तों बात यह है कि पहले तो ये समझते हैं कि हुआ क्यों है ये। अब ईरान जो था वो आइडियोलॉजिकली हमास और फलस्तीन के साथ है। और अगर हम पॉलिटिकली और रैशनली देखें, तो भी जो इसराइल का बनना है, वो, क्योंकि जिनाह साहब ने भी तनकीद की थी, तो मैं समझता हूँ, मैं कंजर्वेटिव लेंसेज को नहीं देखता, मैं इसको बहुत ही रैशनली देखता हूँ कि जिनाह साहब उस वक्त, क्योंकि वो एक बहुत लीडर भी थे और वो पॉलिटिक्स को अच्छा समझते थे, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, कि उस वक्त क्या चीज़ें चल रही थी। और आज जब मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो मैं समझता हूँ वो बातें बिल्कुल ठीक थी। इसराइल पे उन्होंने इसलिए तनकीद की थी क्योंकि मगरिब ने इसको बनाया, मतलब जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट थे, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो, जो इसराइल के साथ जो सी है, समंदर का रास्ता है, गजा की इस पट्टी के साथ, वो कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि उसका एक्सेस एशिया के साथ और पूरी यूरोप का, एशिया के साथ कनेक्टिव रास्ता है वो। यूरोप एशिया के साथ उस समंदर के रास्ते और अरब के साथ कनेक्ट होता है, जो गजा के साथ जो सी रूट है। इसीलिए उन्होंने एक मुल्क बनाया, और ग्रेटर इसराइल बनाने का भी मकसद ये है ताकि वो सी रूट को, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सकें, और ताकि कोई भी उस ट्रेड रूट पे
उस ट्रेड रूट को इस्तेमाल ना कर सके अपनी ट्रेड के लिए। और यही वजह है कि इसराइल ने, जो अमेरिकन लॉबी इसराइल में काम कर रही है, बेसिकली ग्लोबल कैपिटल, ये कैपिटलिस्ट हैं जो एक सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने इसराइल के साथ जो समंदर का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। कोई भी उस समंदर के रास्ते से ऑयल को नहीं बेच सकता, तो इसलिए वो तुर्की का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, यहाँ की बॉस्फोरस सी को। रशिया का जो ऑयल है वो यहाँ से तुर्की के रास्ते से होके जाता है, और तुर्की इस पे अच्छा खासा टैक्स लेता है। ये इसका एडवांटेज है इनको, क्योंकि इसराइल ने रास्ता बंद किया हुआ है अपने समंदर का, अपने सी रूट का। तो दोस्तों, यही मकसद है, क्योंकि ईरान इसराइल का वाहिद जो था वो रास्ता ब्लॉक करने वाला मुल्क था। ईरान से मुश्किल हो रही थी इसराइल और अमेरिका को, कि अगर ईरान जो है हमास को फराहम करता था ये जंगी सामान, और इस वजह से जो अमेरिका का, जो इसराइल का पर मकसद था, गजा को कंट्रोल करना, फलस्तीन को कंट्रोल करना, ताकि वहाँ की जो सी रूट्स हैं, ट्रेड रूट हैं, उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि फिर उसके थ्रू पूरी दुनिया, यूरोप और एशिया और अरब की जो ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाए। ये इस सिनेरियो में जो आयतुल्लाह खुमैनी थे, या उनकी जो लीडरशिप थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी, वो बेसिकली जो ईरानी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो रुकावट थी इसराइल के रास्ते में और अमेरिका के रास्ते में। तो उन्होंने, ट्रंप ने और इसराइल ने उनको अपने रास्ते से हटा दिया। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही डिस्करेजिंग बात है, और इससे ये भी समझ में आता है कि जो लीग ऑफ नेशंस है, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसकी कोई मटेरियल टेंजिबल रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि अमेरिका ने और जितने भी, जिन्होंने भी ये यूनाइटेड नेशन बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि इनको ज़रूरत थी कि एक अथॉरिटी हो जिसके अंडर सब पीसफुल हों। क्योंकि इनको पीसफुल होने की ज़रूरत थी। इनको पता था कि हमारी इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी अगर हम जंग को जारी रखेंगे। तो इन्होंने पीस को इंश्योर करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज, अपनी जो इकोनॉमी थी, अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए और अपनी ट्रेड को बचाने के लिए इन्होंने एक पीस का मखौटा तैयार किया, ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस के नाम से। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी इस पर तनकीद की, और एक शेर उन्होंने इसके बारे में कहा था जो कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, अल्लामा इकबाल की जो थियरी थी इस बारे में बहुत अहम थी, मैं समझता हूँ। और आज वो सही होती साबित नज़र आ रही है कि लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो उनका ख्याल था वो ये था कि ये जो लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन जो कौमें, जो मुल्क बना रही हैं, ये वो हैं जो कि एक्सपैंड करती हैं, एक्सपेंशनिज्म को फॉलो करती हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो दूसरों के मुल्कों को, दूसरों की कौमों को तबाह करने वाले ममालिक हैं, ये लीग ऑफ नेशंस बना रहे हैं। यानी कि ये बना रहे हैं अथॉरिटी, और ये पीस को इंश्योर कर रहे हैं, जो खुद तबाह कर रहे हैं पीस को। तो इससे समझ में आता है कि दुनिया में कोई ऑर्डर नहीं है, और इन लोगों ने पीस को इसलिए इंश्योर किया क्योंकि उस वक्त इनकी ज़रूरत थी। इसीलिए ये लोग पार्टीशन इन्होंने किए, इसीलिए ये लोग इंडिया से और सब कॉन्टिनेंट से वापस आए, क्योंकि ये देख रहे थे कि अगर हम जंग जारी रखेंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं, इतनी इकोनॉमी नहीं कि हम उसको सस्टेन कर पाएं अपने रूल को। और दूसरा, हमारी जो अपनी इकोनॉमी है वो ख़राब होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, और फिर जो ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट होता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जंग से नुकसान उनको होता है। जब धमाके होते हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं, तो उनकी ट्रेड मुतासिर होती है, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके मुल्क मुतासिर होते हैं, उनकी इकोनॉमी मुतासिर होती है। इसलिए वो वहाँ से आए, इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि पीस को इंश्योर किया जाए। इसीलिए उन्होंने ये लीग ऑफ नेशन का मुखौटिया तैयार किया, जिसके अंडर सब मुल्कों को लाए, इस और इसीलिए लाए ताकि उनके साथ लड़ाई कोई मुल्क ना लड़े, ताकि पीस हो। ये उनकी उस वक्त वक्ती ज़रूरत थी। वो पीस नहीं चाहते थे, वो अभी भी पीस नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने ये बना के तैयार किया, लीग ऑफ नेशंस और इंस्टीट्यूशन एक बनाया जिसके अंडर सब होंगे, ताकि वक्ती तौर पर लड़ाई को रोका जा सके। उनका मकसद लड़ाई को रोकना नहीं था, उनका मकसद उस वक्त अपनी इकोनॉमी को बचाना था। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान, इसराइल और अमेरिका की राह में रुकावट बनेगा। और कैसे बनेगा? अगर पाकिस्तान उनके लिए ट्रेड रूट को वायबल नहीं बनने देगा। और पाकिस्तान सी रूट से वैसे भी पाकिस्तान ट्रेड करता ही नहीं, पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं, तो ट्रेड क्या करेगा? सीधी सी बात है। और वैसे भी जो चाइना के साथ हमारा है मामला, हम उसके साथ क्या कहते हैं, जो वो जो रूट है, सिल्क रूट, हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हम सिल्क रूट के थ्रू ही ट्रेड करते रहे हैं हिस्टोरिकली। हम, हमारा सी रूट से इतना वास्ता नहीं रहा। लेकिन अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि सी पैक बने चाइना के साथ, हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाएं, इसीलिए वो रुका है। अमेरिका की, इंडिया की लॉबी बहुत ज़्यादा टफ है इस मामले में। वो नहीं चाहते कि हमारा सी पैक बने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ से ये ट्रेड करें। अगर हम ट्रेड करेंगे, हम अगर हमारा रास्ता खुलेगा, तो वो जो सी रूट पे काबिज हुए हैं, सी रूट से कंट्रोल कर रहे हैं ट्रेड को, चाहते हैं कि हम ट्रेड ना करें, तो वो कैसे ट्रेड करेंगे अगर हम ट्रेड करने लग गए? तो यही तो मकसद है अमेरिका इसराइल का,
कि दुनिया का कोई मुल्क ट्रेड ना करे, सिर्फ हम ट्रेड करें और सिर्फ हमारा खाता बढ़े और हम लोग काबिज हों। इसीलिए, और हम समझते हैं कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी नेमत है इस सिनेरियो में। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतर है जियो पॉलिटिकली वो चाइना है। चाइना के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो इकोनॉमिकली थ्राइव करे। ये बेहतर है, अच्छी चीज़ है, और ये कह लें कुदरत का, खुदा का शुक्र है कि अमेरिका के मुकाबले में कंपैटिबल अगर कोई है तो वो अमेरिका है। ओह सॉरी अमेरिका के कंपैटिबल में अगर कोई है तो वो चाइना है, अमेरिका नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि अमेरिका सिर्फ पावर है, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, बायपोलर है, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। रशिया भी है जहाँ चाइना भी है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट काफ़ी अलाइन है। और चाइना अगर कंटिन्यू करता है और अमेरिका को शिकस्त देता है, और एक अमेरिका का जो नासूर है, इसराइल अमेरिका का नासूर जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, अगर चाइना इससे लड़ता है और ख़त्म करता है तो ये हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि इससे ये है कि जब सिल्क रूट खोलेगा तो सारी दुनिया ट्रेड कर पाएगी, खुल के ट्रेड कर पाएगी, और सिर्फ उस पर अमेरिका की, इसराइल की हेजीमोनी नहीं होगी जो उन्होंने सी रूट के थ्रू अपनी हेजीमोनी बरकरार रखी हुई है। हम सबको मौका मिलेगा ट्रेड करने को और हम सबकी इकोनॉमी वाइबल होगी। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका और इसराइल का नासूर, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि चाइना जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, और पाकिस्तान, चाइना, ये सब, और जितने भी ईरान हैं, सारे ममालिक हैं, ये सब मिलकर इस नासूर के खिलाफ लड़ें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।